जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम खुश आमदीद कह रहे हैं। बात की जा रही है जो सेमीफाइनल खेला गया दूसरा, जिसमें इंग्लैंड और इंडिया आमने सामने थी। हिकमत अमली में क्या फ़र्क था, कप्तान के फ़ैसलों में क्या फ़र्क था, और फिर जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर क्या फ़र्क था, और जो एक बेखौफ क्रिकेट है या फिर आप एक टीम के लिए जो खेलने वाली बात है उसमें किस हद तक फ़र्क नज़र आया, या फिर उसके साथ साथ जो समझदारी है, अगर आप उन हालात को देखते हुए अपनी खेल को तब्दील करते हैं, बड़े शॉट्स के लिए जाना है या आपने रिस्पेक्ट देना है अपोजिशन के बॉलर्स को, तो वो कहाँ पर फ़र्क नज़र आता है? वसीम साहब, जब रोहित बैटिंग कर रहे थे उस वक्त तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ख्याल में नज़र आई हैं? हर बॉल को मारने की तरफ नहीं गए, थोड़ा लकी रहे, लेकिन रिस्पेक्ट भी किया अच्छे बॉल्स को। देखिए, एक जो चीज़ थी कि नए बॉल से बेहतर आ रहा था बैट के ऊपर बॉल, स्पेशली पेस ऑन जब थी, तो इंग्लैंड की बॉलिंग देखते हैं तो शायद उन्होंने उतनी वेरिएशन यूज़ नहीं की। बुमराह की जैसे भी सुहेल ने बात की, उसने तो दूसरे ओवर में आके स्लो वन शुरू कर दिए थे वहाँ से, तो बेहतर बॉलिंग प्लान हमें नजर आया। जहाँ स्ट्रैटेजी की देखें, 4 फास्ट बॉलर के साथ इस पिच के ऊपर जाना डिड नॉट मेक एनी सेंस। अगर मतलब मेरे से आप पूछें तो मैं इनका जो बेस्ट बैट्समैन स्पिन का था ना पिच देखते हुए कि यार वो बेस्ट बैट्समैन को अंदर लेके आना है क्योंकि हमारी बैटिंग स्ट्रगल करेगी, तो दैट वाज बेन डकेट। जो बड़ा उसने प्रूव किया हुआ है कि ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट स्पिनर्स। दोनों स्वीपिंग वो मार लेता है, लेफ्ट हैंडर, तो आप वहाँ से मोइन अली आपका छठा बॉलिंग ऑप्शन बन जाता, तो आपके पास पूरे ऑप्शन बॉलिंग के फिर भी बनते थे। तो आपने 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना, फिर आप आदिल रशीद एक ही स्पिनर के साथ बॉलिंग तो अच्छी की है वहाँ पे, अगर हम देखते हैं लिविंगस्टन ने भी, तो वहाँ पे मोइन अली को क्यों नहीं बॉलिंग कराई, ये भी नहीं कि सारे सजे थे उनके 4-4 खब्बे बैट्समैन थे, तो वहाँ पे तो ओवर निकलवा सकता था उनके ना। तो ओवरऑल मतलब हमें प्लानिंग उस तरह की कोई नज़र नहीं आई और दबी दबी क्रिकेट खेली। वो फियरलेस क्रिकेट कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो फियर था, मतलब वो लेस नहीं तो फियर के साथ उन्होंने वो क्रिकेट खेलने की कोशिश की। दे वर नॉट श्योर इन देयर ओन प्लान्स कि नॉर्मली उनकी ये रिवर्स स्वीप ये वो मिस नहीं होती हैं। वो जो प्रेशर था उसकी वजह से अगर हम देखते हैं कि बॉल मिस हो रहा था, और दूसरा क्रेडिट आपको कुलदीप को भी देना होगा कि उसकी वेरिएशन नहीं पिक हो रही उनसे, ठीक है ना, कि वो जाता है ना बॉल की पिच के ऊपर जाके उसको रिवर्स स्वीप या स्वीप वो खेलें, वो खड़े खड़े अजीब सी वो शॉट निकाल खेल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर वो नज़र आए। आई थिंक जो इम्पैक्ट जो डाल दिया था बैटिंग ने इंडिया की, उससे वो निकल ही नहीं पाए अपनी बैटिंग के दौरान में। और रोहित ने देखिए, अगर हम देखते हैं कि ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद जब वापस आए पहले ओवर में ही उन्होंने फिर से देनी शुरू कर दी वहाँ पे, कि जैसे जैसे बॉल पर आना हो रहा था उनको पता था कि मुश्किल है। तो जो एक्चुअल मैच कॉस्ट किया इनको, जो आखिरी 3-4 ओवर में रन्स करवाए इन्होंने, दैट वाज द डिफरेंस, कि वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे वो रन्स, चाहे वो छक्के थे हार्दिक के या उसके बाद अक्षर का देखा जडेजा के जो रन्स थे, वो एक्स्ट्रा रन्स इन्होंने करवाए हैं। शुरू वाले फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी वो अच्छा खेल गया, लेकिन आखिर में लग नहीं रहा था कि ये 150 से ऊपर जाएगा रन्स, तो वो रन्स आखिर में आगे मैटर उन रन्स नहीं किया है। आप कह रहे हैं क्रेडिट देना चाहिए कुलदीप को, क्रेडिट तो उस थॉट प्रोसेस को देना चाहिए सुहेल, कि कुलदीप को वेस्ट इंडीज़ में इफेक्टिव होंगे इसलिए वेस्ट इंडीज़ में खिलाया जाएगा, इसलिए 15 में रखा जाए। हमने तो 11 में ही रख लिया था, साइम अयूब एंड आजम खान वो इफेक्टिव होंगे वेस्ट इंडीज़ में, बट हम वेस्ट इंडीज़ तक ही नहीं पहुँचे। हम चीज़ों को रिलेट कहाँ कर रहे हैं? अब हमारी प्लानिंग और उनकी प्लानिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और रिज़ल्ट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। मैंने आगे बात की ना कि आपकी प्लानिंग, आपकी थॉट प्रोसेस आपके रिजल्ट्स में शो होता है। तो जो हम जहाँ अभी वर्ल्ड कप में खड़े हैं, आप देख लें कहाँ हमने फिनिश किया, कहीं भी नहीं, हम आ गए वापस। एग्जैक्टली जहाँ हमने फिनिश किया है और जहाँ पे इंडिया स्टैंड कर रहा है, तो आप देख लें, तो इट शोज के उनके वो आगे हमने डिटेल में बात की कि उनके देखिए बात वही है कि अब आप सोचें, बीइंग कुलदीप यादव पाकिस्तान का हो प्लेयर जी, और वो आप ना खिलाएं वहाँ पे न्यूयॉर्क आपके शुरू के मैचेस में, टेम्पटेशन ना हो आपको। आप मुझे बताएं, टीम को तो छोड़ें, यहाँ थली नहीं मच जानी थी, आपके मीडिया हो, आपके फैंस हो, सब। तो ये ओवरऑल जो है ना वो सारी चीज़ें हमारी ठीक होने वाली हैं। 15 रुकनी सोहेल के ये एक बना हुआ है, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है ना, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम बिठाएंगे और उसी डर की वजह से शायद हम वो स्टेप नहीं रहे। फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम कितनी देर से वो शोर सुन रहे हैं, विराट कोहली इज नॉट स्कोरिंग रन, जायसवाल को जाया कर रहे हैं, दुबे इज नॉट स्कोरिंग रन, they do not care if they have taken a decision. That's my point कि आप being a team management, being a cricket board, you don't listen to your fans. जब प्लानिंग की बात आती है, मैं नहीं कह रहा कि वैसे नहीं सुनना, पॉपुलर सजेशंस पे नहीं जाते हैं आप, डिसीजन कोई भी सजेशन हो, आप विद इन द टीम, विद इन योर ग्रुप आप एक प्लान करते हो, फिर उसको आप आउटसाइड नॉइज की वजह से आप चेंज नहीं करते हो, ठीक है। इसलिए आप वो बात वही 15 इनका 15 रुकनी स्क्वाड था, हर बंदा इक्वली, रोहित को आई एम श्योर कि उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होगा
तो इसलिए वो 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा था। Yeah. हमारे यहाँ थोड़ा शोर मचता है तो आप अपने जो फिनिशर आप जो कह के लेके गए 2 मैचेस के बाद वो आपके बिठा दिया फिनिशर बाहर बैठ के, तो ये क्या शो करता? मुझे सिर्फ इसकी कोई जस्टिफिकेशन दे दे एक चीज की, या तो फिर आपका कॉन्फिडेंस या आपकी आई कुछ ना कुछ तो खराब था ना कि आपने 2 मैचेस के बाद ही सारा कुछ ही तरतली मच गई आपकी, कि जो मेन फिनिशर का रोल के मेन प्लेयर होते हैं ना आपके, जो छठे 5वें नंबर पे खेलते हैं, 2 मैचेस का आपका कॉन्फिडेंस लेवल था उनका। मैंने तो किसी टीम, इंग्लैंड हार गई ना, ठीक है उनकी प्लानिंग के हम ऊपर बहुत डिबेट कर सकते हैं कि प्लानिंग ठीक नहीं थी, ये होना चाहिए था वो, लेकिन आप देखें कि वो एज ए कैप्टन एज ए मैनेजमेंट जो उन्होंने प्लान किया, जिस तरीके से उन्होंने प्लेइंग 11 बनानी थी, खेलनी थी, वो खेले। आउटसाइड नॉइज की तरफ वो नहीं गए कि फलाना ये कह रहा है, फलाना वो कह रहा है, मैं इसको खिलाऊंगा तो मेरे ऊपर पीछे से ये प्रेशर आएगा। आप ये चीजें, यू शुड बी ब्रेव इनफ कि आप वो आउटसाइड नॉइज का प्रेशर अब्सॉर्ब कर सके। फिर आप उसके बाद जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है ना, देन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, हम ड्यूरिंग इवेंट ही हम तितर बितर हो जाते हैं, हमारी प्लानिंग तितर बितर हो जाती है। वो बात वही कुलदीप यादव, आप सोचें आपका मेन बॉलर और आप ना खिलाएं, सवेरा उथल पुथल हो जाती कोई है। आपका कैप्टन हो जाता है मामला। कोई कैप्टन आपका ये इस तरह का डिसीजन लेगा? नहीं लेते। हम नहीं है इतने ब्रेव। सुहेल भाई, एक जो आपने आउटसाइड नॉइज की बात की, यस ये फैक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि एक नॉइज अंदर भी होती है। कुछ 2-3 जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो 2-3-4 जो भी हमारी टीम में तो बहुत ज़्यादा हैं, कैप्टन भी है, हेड कोच भी है, फिर सीनियर मैनेजर भी थे, फिर उसका बैटिंग कोच, जो भी इन लोग, मसला ये होता है कि सब एक ऑन बोर्ड नहीं होते, सब कोई ना किसी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट लेके चल रहे होते हैं, कप्तान की सोच कहीं और होती है। तो वो जो आप इंडिया की हमने बात की, ये इस वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपको अगर आप गौर से देखें 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में जो हुआ था, ये प्रॉब्लम्स उधर भी थी, वहाँ भी थी, उधर भी थी। उससे पहले एशिया कप आपने खेला, तो ये प्रॉब्लम उससे पहले भी बहुत देर से शुरू हो चुकी हुई थी। ये करते करते ये जो हमने अभी देखा है, जो बाय प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही होता हुआ रहा था। जो आउटसाइड नॉइज़ की बात कर रहे हैं, समहाउ उसको 20-30% कर रहे हैं। एक जो नॉइज़ अंदर होती है ना, जो आपस में एक दूसरे को मिसट्रस्ट करना, उस ग्रुप में है, जो उस ग्रुप में जो है एक दूसरे को मिसट्रस्ट करना, नहीं या ये लड़का, जैसे एक मिसाल थे शादाब पे बात, शादाब पे पूरी दुनिया डिसएग्रीमेंट कर रही है कि शादाब का क्या रोल है वहाँ पे। हम उसका रोल डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। अभी रोल डिफाइन किसने करना है? हेड कोच ने करना है, कैप्टन ने करना है, लॉन्ग टर्म अगर जो सोच रहा है उसने करना है। तो वो नॉइज़ बाहर की है, एक अंदर भी नॉइज़ है, वो नॉइज़ ज़्यादा खतरनाक है। बाहर के लोग तो दुश्मन होते ही होते हैं, नहीं तो अंदर की नॉइज़ होनी नहीं चाहिए ना। एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए। आपको देखें, आप पूरे अंदर की नॉइज सिर्फ जब होगी जब डीमेरिट, मतलब अगर आप मेरिट के सवेरा बात ये अलग जाएंगे। 15 के 15 प्लेयर की किसी जगह भी से नहीं होती। से होती है आपकी जो कोर होती है, कोर होती है 3 से 4 प्लेयर, योर हेड कोच एंड योर कैप्टन, ठीक है। उन सब का ऑन बोर्ड एक पेज पे होना जरूरी होता है। हमने भी क्रिकेट खेली है 15 साल में, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि 15 के 15 प्लेयर कैप्टन के पास जाके कह रहे हो अन्नू नहीं खिलाएगा तय हो जाएगा, मतलब उसको खिलाओ उसको नहीं खिलाओ, ये नहीं होता है। अगर ये हो रहा है, इफ यू आर सेइंग दिस, तो फिर रिजल्ट भी आपके सामने है, वो फिर उसी का आपको वो खमियाजा भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपकी कोर होती है, उस 4-5 बंदे डिसीजन लेते हैं, जितने ज्यादा आप फिर चीजें फैलाएंगे फिर मुश्किल हो जाता है।